तो मम्मी क्या लगता है घर आएंगे इस बार मेरे पास? भाई भाई और पूरा बेड़ा पार अगले साल हमारा भाई भी टॉप करेगा नीट शेर। ठीक है चले चल, तो करण के साथ चल रहे हैं हम। चल रूम नंबर भी मिल गया। ये इसके डॉक्यूमेंट मैंने ले लिए बचे हुए, उसके जो उसके काम के वो उसने ले लिए। ये इसका सेंटर है। नंबर 9 याद रखना है। यस, सबको बता दे, सब आ जाएंगे। ऑल द बेस्ट बोलने, ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? होप सो आप सब अच्छे होंगे। एंड या आई एम हियर टुडे आंचल से हाल। तो जैसा कि आप सबको चंचल ने बता रखा था, मैं अभी हाल फिलहाल में मेरा नीट का एग्ज़ाम दे के आई हूँ। ओके, सो हर बार की तरह होता ही है, चर्चे हो ही जाते हैं नीट के। कुछ ऐसा स्पेशल एग्ज़ाम है हमारा, तो इस बार भी कम चर्चे नहीं हो रहे हैं। काम ही कुछ ऐसा किया एंटी ने, एंटी ऑन टॉप है भाई। ओके, सो सब लोग बात कर रहे थे नीट की, तो मैं भी करूँगी ऑब्वियसली। ओके, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है, आप ही सब हो, तो सुनो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। दिन कैसा था मेरा? ओके, सो हर एस्पिरेंट की तरह मेरा भी था। नर्वस होके उठे थे, टाइम पे उठे, खाया पिया, कोई हेक्टिक लाइक पढ़ाई नहीं की मैंने, या बट मैंने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री सुबह पढ़ी थी। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री इन द सेंस कि वो जो होती है कैटायंस की टेस्ट और ग्रुप वाला वो, और उसमें से एक क्वेश्चन आया, आई एम लकी इनफ। ठीक है, तो ये हो गया। एंड सुबह मैंने सिर्फ ये पढ़ा था, और मैंने सोचा था कि मैं सेंटर पे जाके भी कुछ पढ़ लूँगी, सो आई लाइक टू दिस डायरी, बट मुझे टाइम नहीं मिला। वहाँ पहुँचे हम 10:45 तक, एंड 15 मिनट भाई से बात की कि वो नर्वस मत होना, पिछले साल जैसे ऐसे ऐसे भाई हमारा हमें गाइडलाइंस दे रहा था। तो वही बात करते रहे, तो टाइम नहीं मिला पढ़ने का। तो बस जो पढ़ कर गई थी, 3 मई तक पढ़ा था मैंने जो पढ़ा था। सुबह थोड़ी सी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, एंड बस मैं नीट के एग्ज़ाम में चली गई। ठीक है, सो सेंटर पे कोई दिक्कत नहीं हुई, सेंटर मेरा अच्छा था। एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल था, अच्छा था, क्लीनलीनेस वो सब, नेचर लाइक अच्छा था इन्वायरमेंट। ओके, तो मैं गई, अच्छे से हुआ हमारा बायोमेट्रिक। हमारे सेंटर पे कोई ऐसे पर्टिकुलर दिक्कत नहीं थी, रूम नंबर पता चल गया, तो मुझे वहाँ जाके मैं बैठ गई। मैं पहली बच्ची थी मेरी क्लास में, सोच लो मैं कितनी वो जल्दी पहुँची होंगी। ठीक है, तो मैं पहुँच गई। अच्छी टीचर थे, अच्छे सर थे, लाइक इंटरेक्शन मेरा ही सबसे पहले हुआ था, तो दे वर लाइक कि बेटा ऐसे नर्वस मत होना। एक अच्छे टीचर जो बोलते हैं उन्होंने भी वही बोला। ठीक है, फिर 11 सवा 11 तक मैं अंदर बैठ चुकी थी मेरी क्लास में। ओके, नाउ 11:15 से लेकर 2 बजाने हम बच्चों के लिए मुश्किल हो रखे थे, क्योंकि ठीक है मैं पहली थी, बट 5-5 मिनट में ऐसे आ रहे थे बच्चे। मेरी क्लास में 24 बच्चे थे। 24th वाली तो एकदम लास्ट में 130th मिनट पे उसने पैर रखा है क्लास में, मतलब इतनी डेयरिंग कहाँ से लाते हैं लोग, आई डोंट नो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हमारी क्लास में थे 24 बच्चे, वो आ गए सारे। एंड यही हो रहा था, मतलब यही चल रहा था। नीट का दिन था, तो थोड़ा नर्वसनेस हो रही थी। अभी भी बात करते हैं ना, तो नीट एस्पिरेंट की लाइफ में तो होता ही है ना भाई वो दिन, तो अभी भी थोड़ा ऐसे हार्ट बीट तेज़ हो जाती हो, याद करते हैं वो टाइम। ठीक है, तो ये हुआ। ओके, तो जैसा कि आप सबको पता होगा, मैंने 24 में भी अपीयर किया था। तो इस साल मेरा मेन फोकस तो था कि अपने वीक पॉइंट्स स्ट्रेंथन करने। ये था पहला, आई मीन ये सेकेंडरी था। मेरा प्राइमरी था कि जो मैंने गलतियाँ की थी 2024 में, वो नहीं करनी है दोबारा। तो मेरी गलतियाँ क्या क्या थी 2024 में? पेपर ईजी था 24 का, मतलब इस बार के कंपेयर करें तो ईजी था। हो सकता था मेरा उस समय भी लाइक क्या सिलेक्शन वही हो जाती है। फर्स्ट अटैम्प्ट था 12th के साथ, बोर्ड्स के लिए, मतलब बोर्ड्स के साथ साथ थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल भी था, हो जाती है, खुद की गलतियाँ हो जाती है, तो उस कारण भी नहीं हुआ। एंड मैंने अपनी गलतियाँ सुधारी इस बारी, तो टाइम मैनेजमेंट में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। आई विल लाइक मतलब हैप्पीली से दिस कि मेरी टाइम मैनेजमेंट में इस बारी कोई गड़बड़ी नहीं हुई। मैंने अच्छे से अपना मैनेज किया। बायो 45 मिनट्स में हो गया, केमिस्ट्री 45 मिनट्स में हो गया। कितने 1 आवर 30 मिनट्स मिला मुझे फिजिक्स के लिए। तब तक मैंने फिजिक्स देखी नहीं थी, करेक्ट, मतलब 90 मिनट्स हो गए, कितना 3:30 पे मैं गई ऐसे फिजिक्स का। मैंने पहला क्वेश्चन देखा, ठीक है, मेरा सेट है 46। ठीक है, तो अच्छा था मेरे इसमें। वो तुम्हारा ये जिसकी इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है वो, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये मेरे इसमें फर्स्ट नहीं था। इस मामले में मैं लकी हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे बन गए, फर्स्ट बन गया, सेकंड बन गया, थर्ड बन गया, फोर्थ बन गया, फिफ्थ बन गया, सारे बन गए अच्छे से बनते गए, जब तक ये वाले क्वेश्चंस नहीं आए थे जेई लेवल के, जो भी बोल रहे हैं ये सब। यहाँ तक आते आते मतलब लाइक मेरे पास 45 मिनट्स बचे हुए थे, और मेरे 10-15 क्वेश्चन रह रखे थे फिजिक्स के, और जो कि सारे ऐसे थे
ये ग्राफ वाले ऐसे लेवल के। अब मैंने कहा 45 मिनट से मेरे पास एक बार जो मैंने स्टार मार्क किए हुए थे केमिस्ट्री और बायो के, जो मतलब उस समय मेरी बुद्धि नहीं ऐसे अच्छे रही थी, तो मैं वापस गई उनको सॉल्व कराएंगे। 5 मिनट में मेरे वो भी हो गए, मुश्किल से 2-3 क्वेश्चंस थे। तो फिर मैं आई, मैंने सोचा 40 मिनट है एंड लाइक आई एम लेफ्ट विद 15 क्वेश्चंस, और जो कि सारे फिजिक्स के ही थे और थोड़े अच्छे लेवल के थे, क्योंकि ऐसा नहीं बोल रही मेरे से नहीं बने तो अच्छे लेवल के थे, भाई नहीं थे ही, थोड़े ओवर लाइक इतने टफ लेवल के थे, तो मुझसे नहीं बन पा रहे थे। एंड लाइक आई वाज लाइक कि अगर तू पैनिक होगी तो तेरे को अगर इनमें से कोई खाता होगा ना छुपा हुआ, तो वो भी तू भूलेगी और लाइक बहुत दिक्कत हो जाएगी बहन। तो मैंने अच्छा ठीक है नहीं बन रहा जा तू, मतलब ऐसे तुक्के नहीं मारे, मैंने वो छोड़ दिया। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ती गई, मेरे एक एक सर्किट देखते देखते मेरे दिमाग के सर्किट उड़ रहे थे। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है 2024 में इन लोगों ने लाइक इतना सिंपल, इतना एकदम क्या ही बोलते हैं उसको, साधारण सा एक कैपेसिटर का सवाल दे दिया था, व्हीटस्टोन ब्रिज वाले कॉन्सेप्ट से वो सॉल्व हो जाता था, उसमें मुश्किल से 20 सेकंड लग रहे थे उस क्वेश्चन में। एंड लाइक हमने पिछले साल आपको ज़्यादा तंग कर दिया, तो ये क्वेश्चन डाल दोगे। इस सर्किट को देख के मतलब मेरे हाथ पाँव ऐसे फूल गए थे, बस ये थीटा वाला देख के ऐसे ही मेरे लग गए। मतलब लाइक मेरे 10 ही क्वेश्चन बचे हुए थे, पर उन 10 को मतलब मैंने 170 कर लिए थे, और लाइक मेरे मोस्ट ऑफ देम वे राइट, मैंने आके चेक भी कर लिए थे, तो हाँ लाइक मैं कॉन्फिडेंट हूँ अभी भी। तो बट उन 10 को मैंने ना ही अटेम्प्ट किया, ना ही तुक्के मारे, क्योंकि वो थे ही इस लेवल के भाई। कौन सा मतलब था, क्या ही चीज़ थी भाई वो। मतलब एनटीए के हिसाब से ना हर बच्चे ने पीसीएम ले रखी थी 11th में, हर बच्चे ने 11th 12th में, और लाइक वो मैथ में भी टॉपर था और बायो में भी टॉपर था। ऐसा नहीं हो सकता भाई। ठीक है, तो अभी मेन पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं, जो कि लाइक ज़्यादा ज़रूरी है आज की वीडियो में। फिजिक्स, ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है 46 कोड अच्छे क्वेश्चन थे शुरू में मेरा ये भी बना, ये भी बना, ये भी बना। लाइक फर्स्ट पेज के मेरे सारे बने, सारे सही हैं। सेकंड पेज के सारे बने, सारे सही हैं। अब आ जाता है थर्ड पेज में मुझे ऐसे लग रहा है मैं मेरी क्लास से उठ के टाइम मशीन में जाके 3-4 महीने पहले आ चुकी हूँ, और मैं जेई की शिफ्ट में बैठ गई हूँ। ऐसा लग रहा था, मैंने पहले पिंच किया खुद को कि मैं नीट सेंटर पर बैठी हूँ ना, लाइक मैं कैसे आ सकती हूँ, ये तो नीट लेवल का पेपर ही नहीं हो सकता। किधर से भाई, कहाँ से। बस हार्ट अटैक तो नहीं आया उस समय, लाइक मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, स्ट्रेप्टोकाइनेस सब आ रखा था पेपर में, हाँ, तो वो हार्ट अटैक तो नहीं आया। बाकी हाँ भाई, सबका रिएक्शन देखने लायक था उस समय तक, सब फिजिक्स पे पहुंच चुके थे। एंड लाइक ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट में मैंने 30 मिनट में हो गया जो मेरे से बन सकते थे क्वेश्चंस, तो ओवरऑल मेरा 2 घंटे में सारा पेपर हो गया था। फिजिक्स के बच गए थे 15-20 क्वेश्चन जो मुझे नहीं आ रहे थे, उनका कुछ हायर लेवल का ही कॉन्सेप्ट था। एंड बायो का वो ये पेडिग्री वाला छोड़ दिया था। केमिस्ट्री का वो एक जो मुझे नहीं बना, लास्ट मोमेंट तक नहीं बना भाई, उसने कसम खा रखी थी आज तो मैं नहीं बनूंगा तेरे से, जा कर ले, क्या करेगी। ठीक है, तो ये तो हो गई फिजिक्स की बात। फिजिक्स का मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है। 4 मई को 5 बजे से लेकर मतलब जब तक रिजल्ट आएगा तब तक फिजिक्स की ही आप, ये फिजिक्स वॉज डिफिकल्ट, फिजिक्स वॉज ऑफ लाइक जे एडवांस लेवल, ये आप सुन के पक जाओगे, तो मैं ज़्यादा नहीं पका रही हूँ आपको पता ही होगा कैसा। ओके, ये हो गई बात। अब पूछते हैं ओवरऑल मेरा पेपर कैसा गया। तो ओवरऑल मेरा पेपर अच्छा हुआ है, जितने मैंने किए हैं उसमें लाइक मेजॉरिटी हायर दैन लाइक हाफ 50% सही है, आराम से सही है, कोई गलती नहीं करके आई हूँ मैं। एंड लाइक मैं ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं बता रही हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैंने 1 साल अच्छे से मेरी प्रिपरेशन की थी। ठीक है, बाकी फिजिक्स हमारा बताएगा एनटीए सर, बताएंगे अभी आगे जो जो डिसीजंस आते रहेंगे उस हिसाब से फिजिक्स का मैं अपना एनालिसिस करूँगी, क्या किधर डोंट हैव एनी वर्ड्स मैन। ठीक है, सो ओवरऑल मेरा अच्छा गया है। एंड आने के बाद लाइक जैसे मैं स्ट्रेस थी कि भाई मैंने तो फिजिक्स के काफ़ी आंसर्स छोड़ दिए हैं, आंसर मतलब क्वेश्चन ही छोड़ दिए, नहीं हुए मेरे से, उस हिसाब से आई मैंने सब लाइव थे तो उनके वीडियोस देखे, तो दे वर लाइक भाई इस लेवल का पेपर था, कट ऑफ विल बी लाइक बहुत गिरेगी, कट ऑफ फुल एकदम बहुत डाउन जाएगी। तो एक एडवांटेज भी है हमारा, क्योंकि पिछले साल काफ़ी बच्चे, हो सकता है आप समझदार हो। ठीक है, ओके, तो लाइक करेक्ट 5 बजे हमसे हमारा पेपर ले लिया गया था। लाइक मैं जिस सेंटर पे थी ना, लाइक आई वॉज ब्लेस्ड टू हैव दैट सेंटर। ठीक है, ऑन दैट डे कि उन्होंने हमें 5 मिनट पहले OMR निकालने दी थी, 5 मिनट पहले 155 पे। एंड दे वर लाइक रोल नंबर भर दो, अटेंडेंस शीट पे उन्होंने अपना फोटोग्राफ हमारा पहले ही लगा दिया था। तो उन्होंने ट्राई किया कि हम पेपर के दौरान बच्चे को कम से कम डिस्टर्ब करें, हालांकि हमें किया डिस्टर्ब, तो क्या वो तो मैंडेटरी रूल्स थे। वीडियो शूट हुई, हम इंप्रेशन, मदर फादर नेम, सिग्नेचर इन रनिंग हैंड राइटिंग, वो तो चलो लाजमी था। ठीक है, बाकी जिस हिसाब का मेरा सेंटर था, लाइक मैं यहाँ कोई हेट वेट नहीं बोल रही हूँ, 24 में मेरा ये सब नहीं हुआ था। हमने हमारा फ़ोटो भी खुद अटेंडेंस शीट पे खुद स्टिक किया था। इस लेवल के हमारे साथ लाइक टाइम वेस्ट, अब मुझे भी पता है वो ग्लू लगाने में, एक चिपकाने में मेरे कहीं नहीं 1 घंटा चला गया, या बट एक होता है फ्लो चल रहा होता है पेपर का,
वो तो फ्लो 10 बार तोड़ा था 2024 में। तो ये एडवांटेज मुझे इस बार मिला एंड लाइक मेरा टाइम भी लाइक अच्छे से मैनेज हो गया था। तो इस बार मैं थी प्लस पॉइंट पे थी मैं जब तक अंटिल आई सॉ द फिजिक्स क्वेश्चन पेपर। ठीक है एवरीवन कैन रिलेट, लाइक अभी सब रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि सबने लाइक मेरे हिसाब से सबने पहले बायो किया होगा, फिर केमिस्ट्री पे आए होंगे, फिर आए होंगे फिजिक्स पे। और थी ये फिजिक्स अच्छे लेवल की भी थी। केमिस्ट्री और बायो ठीक है, एक इंसान से बन गया होगा जो नॉर्मल नीट का एस्पिरेंट होता है, हर साल उसने मेहनत की होती है, उससे बन गया होगा। पर जब वो फिजिक्स पे आया ना भाई, उसका लाइक गई भैंस पानी में। अब की बार तो गई भैंस पानी में। वो हमारे नीतीश सर बोलते हैं कि केमिस्ट्री के कारण सिलेक्शन नहीं रुकेगा एंड लाइक हाँ वो ट्रू भी है मेरे लिए। मुझे ये बात फिजिक्स के लिए उड़ती दिखी, मतलब फिजिक्स के कारण सिलेक्शन लेके दिखाओ तुम, फिजिक्स के कारण तो रुकेगा सिलेक्शन, धारा ही रुकेगा। ठीक है ओके। तो मैं जब सेंटर से बाहर आई, हमारा पेपर ले लिया टाइम पे एंड 5-10 मिनट हमें बिठा के रखा, मतलब वो टीचर अपना वो कर रही थी, तब तक पाइप कर रही थी, वापस उन्होंने वो डाला, सील पैक किया एंड वॉज लाइक फुल क्या बोलते हैं उसको, प्रिकॉशंस लेके चल रहा था अपने। फिर मैं सेंटर से बाहर आई, एक तो इतनी भीड़, मुझे करण दिख नहीं रहा था। फिर मैंने पता है करण को कैसे पहचाना है, मुझे पता था वो व्लॉग बनाता पाएगा, मतलब वीडियो एंड लाइक मैंने ये देखा कैमरा किसका ऑन है, फिर मैंने कैमरे से फ़ोन देखा किसका ऑन है, फिर देखा हाँ फ़ोन के पीछे करण, हाँ तो मैंने कहा करण, मैंने ऐसे पहचाना है मेरे भाई को। और तो वो लंबा है फिर भी इतनी भीड़ थी वो नहीं दिख पा रहा था। ठीक है बाहर आने के बाद तो क्या पूछोगे, मैं सेंटर पे थी ना, एक मेरे साथ साइड में लड़की बिल्कुल मेरे साइड में रो थी, उसमें मतलब मेरी बेंच के साइड में वो बैठी हुई थी। शी स्टार्टेड क्राइंग लाइक एज सून एज टीचर टुक हर पेपर, कि उसका उस लेवल का नहीं गया जिस लेवल का उसने सोचा हुआ था। फिर थोड़ा मतलब 5-10 मिनट हम जब तक क्लास में बैठे हुए थे, उतने में मुझे पता चला कि उसका फर्स्ट अटैम्प्ट है ये, लाइक शी इज़ टॉपर है, वही वो टॉपर। तो मैं रिलेट कर पाई कि होता है भाई फर्स्ट अटैम्प्ट वाले के लाइफ में, मतलब अंदर कुछ ज़्यादा ही आशा हो जाती है अपने आप से, वो क्या बोलते हैं उसको, बेचारी का वो मतलब सपना सा ऐसे चूर कर दिया आंटी ने कि पहली फर्स्ट अटैम्प्ट में, अब उसने PYQ किए होंगे, उस लेवल का पेपर ही नहीं आया, कुछ और ही लेवल का आ गया। लाइक एक मन में डर बैठ गया उसके कि इस लेवल का पेपर कैसे आ सकता है, मैं तो प्रिपेयर कुछ और करके आई थी। एंड नॉट उसके साथ, उस बहन के साथ ऐसा नहीं, सबके साथ ही ऐसा हुआ था। फिर लाइक संभालने में बात होती है, वो नहीं संभाल पाई बेचारी की, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी तो वो रो पड़ी, शी ब्रोक डाउन बेचारी के साथ। और लाइक मेरे को भी बहुत फील हुआ उसके लिए। फिर मैं क्या ही कर सकती थी, अनजान, एक तो हम तो जाके ऐसे फ्री की सिंपैथी तो दे नहीं सकते थे, सोचे कि इसको यही काम था बस, ये तो वेट करी थी कोई रोए और जाके उसको ये करे, तो कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने बस वेट किया कि कब टीचर बोलेगा कि जाओ, मतलब चलो अब जाओ तुम, ऐसे ऐसे। एंड लाइक उन दोनों टीचर से पहली बार मतलब मेरा इंटरेक्शन हुआ था, मैं फर्स्ट थी क्लास में बैठने वाली, तो देवर लाइक उनको मेरा नाम भी याद हो चुका था, अचल अचल बोल रहे थे, आई डोंट नो वाई, बट अचल अचल कह रहे थे। तो उन्होंने मतलब मैं जब जा चुकी थी एकदम गेट के पास, तो उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई आचल, तो मैं वापस आई भाग भाग के, मुझे लगा कुछ थंब इंप्रेशन रह गया मेरा, लाइफ का सवाल है भाई, भागी भागी मैं गई, जी सर। तो उन्होंने कहा बेटा इतना डर मत, तेरा मुंह लाल हो रखा है, बाहर जाएगी तेरे माँ बाप देखेंगे वो डर जाएंगे, इतना मुंह लाल हो रखा है तेरा। मैं ऐसे सोच रही, मेरा आज तक ऐसे किसी ने नहीं कहा कि तेरा मुंह लाल होता है, किधर से भाई, कहाँ से लाल है भाई। एंड लाइक फिर मैं गई, मैंने सोचा हाँ भाई करण भी दुखी हो जाएगा, मुझे ऐसे अगर देखेगा मैं ज़्यादा ही पैनिक हो रखी हूँ। तो मैं गई एक बार मुंह धो के आई एंड लिटरली मैंने देखा मेरा मुंह लाइक कुछ अलग ही लेवल का था भाई, वो मैं नहीं थी जो मैं उस समय अपने आप को देख रही थी। बट या नॉट मी ओनली, हर नीट एस्पिरेंट उस समय वो फील कर पा रहा था। और मैंने फिर ठीक है मैं निकली, तब तक तो सारे निकल चुके थे। बाहर आके ऐसे लग रहा है मैं कहीं गलत ही जगह आ गई हूँ, सब रो रहे हैं, सब नहीं, लाइक जो जिनमें से पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी वो टॉपर वाली कुछ ऐसी, ठीक है, जो चश्मे वाले थे, चश्मे वाली लड़कियाँ, चश्मे वाले लाइक भैया दीदी, लाइक सब रो रहे थे, अपने मम्मी पापा भाई बहन जो भी, उनको चिपक के रो रहे थे, ऐसे गले मिल के। मैं ऐसे ट्रॉमेटाइज्ड हो गई, भाई ऐसा क्या हो गया, कुछ गलत ही सीन हो गया। मुझे इतना पता था मैंने मेरा लेवल बेस्ट दिया, मेरे ओवरऑल पेपर अच्छा गया है, बात ही खत्म है, मेरा अच्छा गया है ना। तो मैंने करण को ढूंढा फ़ोन के माध्यम से, लाइक करण भाई साहब अच्छा गया पेपर, ऐसे ऐसे, क्योंकि भाई 3 घंटे हमारा भाई ने वेट किया है बाहर। ऑब्वियसली मम्मी, चंचल, पापा, हर पेरेंट करता है, उन 3 घंटे हम अंदर OMR में तुक्के भरो या कुछ कर रहे होंगे, वो बाहर गर्मी में, भाई मई का महीना, ठीक है, मई में गर्मी में वो लोग बाहर खड़े हैं, तुम्हारे लिए अच्छा प्रे कर रहे हैं। चलो कोई नहीं कर रहा, लोग तुम्हारा लाइक काला जादू कर रहे हो, बट वो तुम्हारी सक्सेस के लिए प्रे कर रहे हैं, दैट मैटर्स भाई। तो मैंने करण को अच्छे से रिस्पॉन्स किया, फिर हम घर आ गए। तो इंटरेक्शन लाइक मैं उस समय के लिए लाइक मेरे को ऐसे था कि भाई मेरे को कुछ नहीं करना, किसी से इंटरेक्ट नहीं करना भाई, ठीक है। बाहर आई, सब ऐसे भीड़ वेट कर रही थी, सब अपने अपने वो ढूंढ रहे थे मम्मी पापा। तो हो जाता है भाई, वो एस्पिरेंट ही रिलेट कर पाता है इस चीज़ को कि अंदर हम OMR भर रहे थे, हमारा लाइक लाइफ डिसाइडिंग फेज़ से जूझ रहे थे एंड लाइक बाहर भी लोग कर रहे थे स्ट्रगल, ठीक है। फिज़िक्स तो भाई मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा आउट ऑफ सिलेबस, कहाँ से आई है मुझे भी नहीं पता, कौन से
HC वर्मा, DC पांडे, कौन से मिस्टर मतलब जीनियस ने बनाई है ये फिज़िक्स, या बट लाइक इट वॉज आउट ऑफ लेवल मैन। कहाँ से आई है पता नहीं, क्यों आई है पता नहीं। ठीक है, हम डॉक्टर हैं, हमें कोई लाइक इंजीनियर नहीं बनना है, एकदम एस्ट्रोफिज़िक्स वो स्पेस में हमें रॉकेट्स नहीं भेजने हैं जो इतना हम पढ़ें भाई, मिशन मंगल में नहीं है हम। ठीक है, फिर एज अ ड्रॉपर अगर मैं देखूँ तो मैंने मेरी गलतियाँ सुधारी है। आई टुक एडवांटेज कि मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट सुधारा, और लाइक उस समय मैं हेक्टिक नहीं हुई, पैनिक नहीं हुई, इन सब चीज़ों को मैंने सुधारा एंड दे लाइक गेव मी एडवांटेज ऑन दैट डे। आज मैं कह पा रही हूँ कि मेरा ओवरऑल पेपर अच्छा गया है तो सिर्फ उसी के कारण कि अपनी गलतियों पे काम किया है मैंने इसे एक साथ। तो हाँ भाई, अच्छा हुआ मेरे साथ। ठीक है, ओवरऑल मॉक टेस्ट का स्कोर मेरा आकाश में रहता था, यही आकाश डिजिटल की स्टूडेंट थी मैं, तो मेरे पास सारे मॉक टेस्ट थे, तो उनमें मेरा ओवरऑल स्कोर रहता था एवरेज 630 670 बस। ठीक है, इसके नीचे इसके ऊपर लाइक नहीं था, मेरा एवरेज इन्हीं में था। और मैंने प्री नीट भी दिया था, आकाश का प्री नीट, और उसमें मेरे स्कोर था 695। ठीक, बट हमारी गलती है, बच्चों की गलती है जो उन्होंने सोचा कि प्री नीट के लेवल का ही पेपर आएगा तो लाइक फोड़ देंगे। सबको पता है क्या किया एनटीए ने। ठीक है, हर बार ऐसे ब्लेम भी तो नहीं कर सकते, एनटीए ने चीटिंग करवा दी, अब उसकी भी गलती नहीं थी भाई, कट ऑफ भी तो कम करना था, थोड़ा कंपटीशन भी बढ़ाना चाहिए था। पता है मेरे को पूरे साल यही डर था कि आएगा तो हार्ड, पर 2016 वाले लेवल का ना आए। अब मुझे क्या पता था 2016 को फेल करने वाला आएगा भाई। ठीक है, तो ये था। अब मैं बाहर आई तो मैंने देखा सब रो रहे हैं भाई, तो मैंने ये सोच लिया था मुझे रोना नहीं है, चाहे कैसा ही गया हो कैसा ही हो, रोना नहीं है भाई। मैं रोई नहीं, सबसे अच्छी बात की मैंने, गलतियों से सीखो भाई। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया। ओके, तो मेरे को जो नहीं आया ना, मैंने तुक्के नहीं मारे, मैंने निगेटिव मार्किंग से इस बार हाथ जोड़ दिए थे, भाई तू जा अपने घर जा, मुझे नहीं चाहिए निगेटिव मार्किंग, मैं छोड़ दूंगी वो क्वेश्चन, फ़ायदे में रह जाऊँगी, बस निगेटिव नहीं कर पाऊंगी। लाइक मैंने किया, वो निगेटिव नहीं करके आई हूँ मैं। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट के 10-15 मिनट में मैं कैसे, वो लास्ट के 10-15 मिनट की अनाउंसमेंट हुई कि लास्ट के आपके 15 मिनट बचे हुए हैं। भाई जो एड्रेनलिन लेवल था मेरे बॉडी का, मतलब क्या बोलते हैं, हार्ट बीट, पाइलो इरेक्शन, पिपिलरी डायलेशन, सब ऐसे ऑन पीक था भाई, हाथ पैर फूल चुके थे। हालांकि मेरा 170 क्वेश्चन बन चुके थे, 170 लगभग। फिर मैंने मार्क OMR में फिजिक्स वाले नहीं कर रखे थे तब तक, मेरा तब तक केमिस्ट्री बायो सारा हो चुका था नक्की। तो मतलब मेरे पास लास्ट के 15 मिनट था और मेरे पास मेरे हाथ में मेरा फिजिक्स था कि अब तेरे को इसमें से क्या तू श्योर है, क्या तुझे निगेटिव मार्किंग के चांस नहीं लेने हैं, क्या तुझे OMR में नहीं भरना है, ये वो तो तेरे हाथ में तेरा डिसीजन फिजिक्स के मार्क्स का, कर ले भाई जो करना है। तो मैंने बहुत बारीकी से, मतलब मेरे 15 मिनट में से 5 मिनट मैंने उसमें एनालाइज़ किया कि किसके मैं श्योर हूँ, किसके लिए मैं OMR में जाके मार्क कर सकती हूँ। मैंने सिर्फ वही किया है भाई, एंड नो रिग्रेट। मैं जो छोड़ के आई हूँ वो तो चल नहीं आते होंगे, या आई वाज लाइक मैं श्योर नहीं रही होंगी, बट जो मैंने छोड़े हैं ना, पर ऐसे अटेम्प्ट कोशिश भी नहीं की भाई, वो अलग ही लेवल के थे। वो एनटीए ने भाई हमारे साथ अलग ही गलत काम कर रखे थे, तो वो उसका कोई रिग्रेट नहीं है मेरे को। ठीक है, तो ओवरऑल अच्छा मैं करके आ गई। ठीक है, और पेपर लेंदी था अगर मैं ऐसा बोलूँ तो, या था, बायो थी भाई, लेंदी थी इतनी स्टेटमेंट कर करके, मतलब मैं ऐसे 30 मिनट्स में बायो कर लेती हूँ जितने मैंने मॉक किए, मैक्सिमम मेरा 35 गया था, 35 मिनट्स प्री नीट में, यहाँ मुझे 45 मिनट्स लगते थे। ठीक है, एंड अब बताती हूँ मैं क्या एनटीए पे बात करने चाहते हैं। ठीक है भाई, एनटीए अच्छी एजेंसी है, अच्छी है, कभी बदला नहीं लेती, लेकिन उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट करोगे तो भाई अगले साल अगर कुछ चंद हज़ार बच्चे अगर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट करेंगे तो अगले साल 23 लाख बच्चों को झटके लगते हैं, ये तो मैंने सीख लिया। ठीक है, सो लाइक कम बैक करो तो एनटीए जैसा करो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिसअपॉइंटमेंट। तो डिसअपॉइंटमेंट मेरे हिसाब से, चाहे आपका पेपर कैसा ही गया हो, चाहे आपके निगेटिव आ रहे हो, चाहे आपके 100 आ रहे हो, चाहे आपके 200 आ रहे हो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना, क्योंकि पेपर था ही भाई इस लेवल का। इस साल लाइक वो एकदम माइन्यूट टाइप के सेपरेशन कर रहा है एनटीए। एक क्वेश्चन था मैग्नेटिक फील्ड वाला, भाई क्या क्वेश्चन था भाई, क्या क्वेश्चन था, मुझसे मैंने किया वो और मेरा सही है। ठीक है, ये भाई ये देख रहे हो BX और BY, इसमें बच्चा अगर पैनिक है ना तो वो गलत करके आएगा, ऐसा क्वेश्चन था ये। और एनटीए बाबा तो है ही हमारा एनटीए बाबा, इसको तो क्या ही कह सकते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर मैं कहूँगी तो 26 वालों को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, कुछ नहीं कहना चाहती मैं। हाँ, तो बात करें पेपर की लेवल की, तो 2025 का पेपर इतिहास में लिखा जाएगा। नॉट मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, आप गूगल पे सर्च कर लो, आप किसी बड़े यूट्यूबर की सुन लो, आप किसी टीचर की सुन लो जो अच्छा से अच्छा पढ़ाता होगा। हमारे अलग सर ने भी कहा है 2025 वॉज लाइक वन ऑफ द टफेस्ट, नहीं टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट। तो भाई कहीं नहीं पूछेंगे ही नहीं इनको, सीधा है भाई, टफेस्ट है फिजिक्स के लिए। ठीक है, फिजिक्स के कारण ये टफेस्ट में गिना जाएगा आज से। ठीक है, और लाइक 3 साल की जर्नी थी मेरी, 2 11th 12th 1 ड्रॉप। ओवरऑल मैं बोलूँ
नीट की ऐसे नहीं कहूँगी मेरी नीट ने लाइफ बर्बाद कर दी ऐसे ऐसे, भाई मैंने खुद चुना था, लोग नहीं आए थे बोलने कि जा भाई तो डॉक्टर बनना, तुझे नीट करना ही करना है, मैंने खुद चुना था। एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ माइंड ऑफ 2 years लाइक नहीं 3 years अच्छा था, अच्छा था। जो गलती की मैंने की, जो अच्छा किया मैंने किया, जो गलती सुधारी मैंने खुद सुधारी, जो गलती की वो भी मैंने खुद ही की। तो जो था मैंने खुद से किया है, अच्छा खुद से किया, बुरा खुद से किया, तो बस नो डिसअपॉइंटमेंट लाइक फ्रॉम NTA, नहीं है भाई नहीं है, ठीक है। और फैमिली प्रेशर की बात की जाए तो जिस हिसाब के मार्क्स बन रहे होंगे सब बच्चों के इस पेपर के बाद, तो या मतलब पेरेंट्स को अब थोड़ी पता ये वाला फिजिक्स का क्वेश्चन, ये ग्राफ वाला अच्छा हार्ड होता होगा, ये नहीं बनता होगा बच्चों से, अब उन्हें नहीं पता है ना भाई, उनके हिसाब से हमारे बच्चे से नहीं बना, बाकी उसे बना होगा, ज़रूर बना होगा, हमारे वाले से नहीं बना। तो भाई हर पेरेंट्स से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है भाई, पेपर ही कुछ ज़्यादा ही टफ आया था, ज़्यादा ही, नॉट लाइक ओनली टफ, इट वॉज लाइक मोर देन टफ। तो आपका बच्चा जितने लाया ना भाई, बल्ले बल्ले करो कि वो पेपर से लाइक जूझ कर वापस आ चुका है उन 4 घंटों से 3 घंटे, जो भी भाई अच्छा लगा, अच्छा दिन रखो, उस जर्नी को याद करो कि आपने कितनी मेहनत की थी, किस लेवल पे आप खड़े थे जब आप लाइक नीट के एग्ज़ाम हॉल में घुसे थे कि यार आज मैं नीट का पेपर दूंगा, उस लेवल को, उस लेवल के कॉन्फिडेंस को याद करो, ठीक है। तो ये ऐसी फिजिक्स आ गई, इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं है, तो अपनी प्रिपरेशन को दोष मत दो, बात ये है, ठीक है। और लाइक मैं जिस सेंटर पे थी वहाँ बड़े बड़े बैनर लग रखे थे कि बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट ऐसे ऐसे, और मैंने देखा हर बैनर के साइड में लिख रखा था कि इफ़ यू वांट टू स्टडी MBBS इन अब्रॉड लाइक कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। हाँ तो भाई एक तरफ मोटिवेट कर रहे हो, एक तरफ ऑल्टरनेट पाथवे दिखा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर क्या रहे हो ये बता दो, ठीक है। तो ये था, और हर एक्सपीरियंस टीचर और जो भी कह रहा है कि लाइक जिसको पेपर के लेवल का अंदाज़ा हो चुका है इस लेवल आज अभी इस टाइम तक, सब कह रहे भाई कट ऑफ नीचे जाएगा। एंड ये लाइक अगर मैं बताऊँ पर्सनली ये मैंडेटरी चीज़ थी, इतने सालों से भाई फ्लो ही चल रहा था, अच्छे अच्छे नीट के पेपर आ रहे थे, ये भी अच्छा था बट लाइक आ रहे थे अच्छे अच्छे डुएबल, तो एक ऐसे झटका लगना ज़रूरी था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ब्रेक हो गया हम सबका, इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा है लाइक इनर्शिया ब्रेक हो गया, ठीक है, वो फिज़िक्स, ठीक है। तो हाँ ये ज़रूरी था, ये चीज़ अच्छा हो गई एक बार रफा दफा हो गया, वरना आगे मेरा भाई झेलता है ना, टॉपर है भाई वो, उसको दिक्कत आ जाती वरना। और मैं पर्सनली बताऊँ मेरे को लाइफ में क्या लगता है कि जिस बैच में मैं होती हूँ ना वो बैच इंडिया का ही लगा लो, वर्ल्ड का मुझे क्या ही पता, इंडिया के लिए वो एक्सपेरिमेंटल बैच हो जाता है। 9th में हम थे, 9th क्या होता है, बेस ऑफ 10th होता है, 9th में हमारे लॉकडाउन आ गया था, 9th में पूरे स्कूल ही नहीं गई, हो गया एक्सपेरिमेंट हम पे, घर बैठे पढ़ो, कितना पढ़ोगे तुम। 10th ISC का था, ठीक है, मैं ICSE की बात कर रही हूँ, तो ICSE के थे हम, सेमेस्टर 1 ओनली MCQ एंड सेमेस्टर 2 ओनली थियोरेटिकल, 40 मार्क्स की, कोई बात है, कोई हजम होने वाली बात है, ठीक। फिर 11th नीट आ गया हमारे इसमें, करियर पॉइंट हट के कुछ I30, अभी कोई बात नहीं करते उन सब चीज़ों की। हाँ 11th में PCB ले लिया, लाइक होता है 10th के बाद अचानक से PCB का लोड आता है, तो मेरे 10th में थे 93%, 11th में 84 आए थे मेरे, 12th में 95, वो अलग बात है, होता है थोड़ा डाउनफॉल तो 11th में होता है। हाँ तो अब बात करते हैं मेन लाइफ, ठीक है भाई, हो गया जो होना था, बात ही खत्म है, सीधी बात है, हो गया जो होना था, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तो क्यों ऐसे जब रिजल्ट आएगा तो तब तक क्यों अपना लाइक हर दिन वेस्ट करना उस अफसोस, सुबह उठोगे खाओगे पियोगे नहाओगे धोगे ऐसे करके बैठ जाओगे, फिर रात हो जाएगी खाओगे पियोगे सोओगे, सुबह उठोगे खाओगे पियोगे नहाओगे फिर ऐसे बैठ जाओगे, तो बात है लूप में चलना ज़रूरी है। हो गया क्या पता भगवान ने तुम्हें नीट के लिए बनाएंगे रखो, है ना, इस वे में लेके चलो चीज़ को, हो गया ठीक है, अच्छी बात है, पॉजिटिव रहो, अच्छा है कि हमने इस बार का कट ऑफ क्लियर किया, और जिस हिसाब से कट ऑफ क्लियर जा रहा है ना, मेरे हिसाब से मेरा और बाकी मेरे सारे साथियों का हो जाएगा भाई, आराम से हो जाएगा, क्या तुम भी टेंशन ले रहे हो, मत टेंशन लो भाई, जो इस वीडियो को देख रहा है सबका हो जाएगा भाई, अच्छे से मतलब पॉजिटिव रहो, अच्छा है होगा इस बार सब, डीमोटिवेशन बिल्कुल मत फील करो, क्योंकि पेपर ही इस लेवल का था भाई। अगर तुम्हें लग रहा है ना तुम्हारे 650 बन रहे हैं 720 में से, शिट यार मैं 70 मार्क्स छोड़ आया भाई, अगर तुम्हारे फिजिक्स में 100+ 3 डिजिट्स का स्कोर आ रहा है ना भाई, यू आर ऑन अनदर लेवल मैन, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी इस पेपर में। अगर तुमने ये लाए है ना और तुम्हारा ओवरऑल बायो और केमिस्ट्री अच्छा है भाई, तुम टेंशन मत लो, तुम आराम से अपना 1 महीना बताओ, अच्छे से एंजॉय करो, यू विल बी गेटिंग एन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, पक्की बात है भाई, पक्की बात है, ठीक है। तो यही लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड मैं रख रही हूँ, यही तुम रखो, अपन ने अच्छा किया है, हमने ओवरऑल हमारा, अब फिजिक्स हमारा थोड़ी डिसाइड कर देगा कुछ, फिजिक्स ओवरऑल भी अच्छा गया है मेरा तो अच्छा गया है भाई, ये ग्राफ वाले क्वेश्चन में छोड़ा है, गलत नहीं करके आएंगी, अगर मैं गलत करके आती हूँ और आके देखती सारी गलत है तो मैं बोलती कि मेरा फिजिक्स बुरा गया है, तो मैंने ये अनअटेम्प्टेड छोड़े भाई, निगेटिव मार्किंग का कोई रिस्क नहीं लिया है, तो ओवरऑल मेरा फिजिक्स भी अच्छा गया, केमिस्ट्री एंड बायो बहुत अच्छा गया, सबसे अच्छा मेरा इस पेपर में गया है केमिस्ट्री, और थैंक्स टू नितेश देवनानी सर, लाइक हाँ
तो जैसा जिसका पेपर मेरे लेवल का गया ना, चल रहा भाई अपने साथ भगवान था इस बारी। अगर उन्हें फिजिक्स हार्ड डाली थी ना, तो उन्हें केमिस्ट्री और बायो अच्छी डाली थी, अच्छे लेवल की डाली थी, जो हमसे हो गई, अच्छे से हो गई। एंड अगर मैं गलत हूँ तो भाई करेक्ट कर देना मुझे। बायो विल ऑल्सो डिसाइड लाइक इस बार का कट ऑफ। बायो भी लेंदी थी और कंसेप्चुअल थी। जिस बच्चे ने दिमाग लगाया है उस समय बिना पैनिक हुए, वो आंसर करेक्ट करके आया, और जिसको आता था और अगर वो पैनिक हुआ होगा ना, भाई पक्का उसका आंसर गलत है, जाके आंसर की मैच कर लो। ये हाल था भाई इस बार के पेपर का, मतलब अलग ही लेवल का पेपर था, अलग ही। आपको एलियन होना चाहिए, ये वो एवेस्कस किड जो हम देखते हैं ना इंस्टा रील्स पे, उस लेवल का इंसान होना पड़ता अगर आपको इसकी फिजिक्स करनी थी तो। और उसके हम थे नहीं भाई, सीधी बोल रही मैं तो। हमने भाई नीट का ज्ञान लिया था, हमने नीट की पढ़ाई की थी, पीसीबी पढ़ा था हमने, मैथ नहीं पढ़ा था। तो मैथ के अगर तुम इतने अच्छे वाले, इतने ही अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन डाल दोगे तो हम 1 मिनट में वो क्वेश्चन भी पढ़ें। ये चाहते हैं हम 1 मिनट में वो क्वेश्चन पढ़ें। एक तो आदत ही होती है वो डाटा लिखने की, व्हाट इज़ गिवन, हम वो डाटा भी लिखें और सोचे कौन सा फॉर्मूला भी लगेगा, और हम सही आंसर मार्क करें और OMR भर दें। ये सब हम करते 1 मिनट में। हमें रोबोट की चिप लगी हुई है, हद है भाई, नॉट पॉसिबल मैन। वो अब मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है। जो मैं नाम क्यों भूल जाती हूँ सर का, जो एलन के वो हेड है, वो सर, उन्होंने कहा है कि टॉप टीचर्स, टॉप वाले जो टीचर्स हैं वो भी बिना कैलकुलस के, वो क्या होता है कैलकुलेटर, बिना 3 डेसिमल पॉइंट तक वैल्यू लेनी पड़ रही है, और आपको अप्रॉक्सीमेशन नहीं कर सकती वैल्यू। अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने अटेम्प्ट नहीं कर रखे हैं, तो मैंने जो सुना है मैं वो बता रही हूँ कि इसमें आप अटेम्प्ट करते भी तो आपका काफ़ी टाइम जाता, काफ़ी। और किसी बच्चों का तो ये पहला पेपर था, पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन। आई एम सो सॉरी। मैं उन लोगों का देख रही हूँ क्या ही हुआ होगा बेचारे के साथ। था भाई एनटीए कुछ अलग ही मोड में था जब उसने ये पेपर बनाया था, कि लाइक रिवेंजफुल मोड में था। ठीक है, अगर बात करें आउट ऑफ एनसीईआरटी या बोनस क्वेश्चन की, तो इस बार चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं कुछ क्वेश्चंस के, नॉट ओनली बायो, पीसीबी, तीनों में अभी तक मुझे ऐसे क्वेश्चंस लगे हैं मैक्सिमम 2-2, ठीक है, मिनिमम का लाइक मिनिमम 2-2, मैक्सिमम मिनिमम मतलब पता नहीं कितने भाई, पर है भाई 2-2 तो हर सब्जेक्ट में है कि वो आपको मिलेंगे उसके बोनस मार्क, अगर एनटीए लाइक एक्सेप्ट हिज मिस्टेक। ठीक है, यही है, यही था ओवरऑल एक्सपीरियंस। 2024 से काफ़ी अच्छा था मेरा। एक तो मैंने गलतियाँ नहीं दोहराई, ऊपर से टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहा मेरा, ऊपर से मैं पैनिक नहीं हो रही थी। जब मुझे ऐसे लगा ना मेरा फिजिक्स के 1-2 क्वेश्चन में हो गया था पैनिक मोड, मेरे हाथ पैर ऐसे कांपने लगे थे, तो मैंने पेन रख दिया था और लंबी 2 सांसें ली थी, प्लूरल सांस ली थी, एंड लाइक मैंने फिर रिस्टार्ट कर दिया था। वो क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा था ना, मैंने उसको स्टार्ट करके छोड़ दिया भाई। अगर लास्ट मोमेंट में बना ठीक है, वरना अटेम्प्ट नहीं करेंगे, गलत नहीं करके आएंगे भाई, सीधी बात थी। यही अपना वो था इस बार का मोटिव, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ओके, सो अभी बात कर लेते हैं इस मोमेंट पे सबको क्या फील हो रहा होगा। ठीक है, एज एस्पिरेंट आई इवन नो कि होता है भाई, अगर आपके मॉक में 670 680 थे, प्री नीट में 695 थे, तो आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि उसी लेवल का पेपर आएगा एंड लाइक फोड़ के आएंगे। और ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। अगर आप सब मेरे जैसे घुसे हो गए, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देख के अगर आपका फिजिक्स का ओवरऑल, आप अगर फिजिक्स के लेवल पे आप अपना पेपर जज कर रहे हो ना, सो लाइक माय फ्रेंड्स यू आर रॉन्ग। ठीक है, फिजिक्स हम ऐसा तो है नहीं हम अलग ग्रह से आए थे तो हमारे खराब हुआ है। 23 लाख बच्चे भाई, और लाइक ये मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, हर मेडिकल एस्पिरेंट का फिजिक्स थोड़ा तंग होता है। आई एम नॉट लाइक पूरा वीक ही होता है, बट सबसे वीक, सबसे लाइक उनको डर लगता है फिजिक्स से, और फिजिक्स का डर डबल कर दिया हमने ऐसा पेपर बना के। ठीक है, तो सबका अगर अच्छा हुआ है तो सबका अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है तो सबका बुरा हुआ है। फिजिक्स आपके लिए हार्ड थी तो सबके लिए हार्ड थी, तो बेफिक्र रहो, कट ऑफ आराम से नीचे जाएगी इस बार, आराम से। और अगर आप लाइक जनरल कैटेगरी, अच्छा चलो कैटेगरी छोड़ो, किसी भी कैटेगरी को, और आपका ओवरऑल पेपर, मैं कोट कर रही हूँ, ओवरऑल पेपर अच्छा गया है ना, रिलैक्स रहो भाई, रिलैक्स रहो, कट ऑफ नीचे जाएगा एंड लाइक पक्का सिलेक्शन होगा आपका। मेरे जैसे निफराम रहो, अपना बेस्ट किया है ना, बस आगे एनटी और वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो सब अपना संभाल लेंगे हर बार की तरह। एंड जो सैड एस्पिरेंट है जिनका क्रैक नहीं हुआ है, वो 400-300 पे अटक रखे हैं बेचारे। देखो ऐसे तो नहीं कह सकते आपने मेहनत नहीं की थी, 400-300 तुक्के में तो आते नहीं है, तो भाई कोई बात नहीं यार, चलता है। और मैं ये भी नहीं कहूँगी ड्रॉप ले लो, ड्रॉप का 1 साल का, मैं एक ही ड्रॉप लिया था मैंने, और मैं लाइक सूख चुकी हूँ, मेरे को इतना अलग से फीलिंग आती थी ड्रॉप लेना किस लेवल की बहादुरी है। तो मैं पर्सनली नहीं कहूँ, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी कि ड्रॉप लो ना लो, ऐसे वो आपका डिसीजन है। बट भाई मैं ये कहूँगी बस कि पेपर हार्ड था, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा बुरा गया है, सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है भाई, अभी रैंक आएगी, अभी कट ऑफ आएगी, अभी रिजल्ट आएगा, अभी मार्क्स आएंगे, अभी ये पता चलेगा कि बोनस होगा कि नहीं, अभी ये पता चलेगा आउट ऑफ एनसीईआरटी कितने थे, अभी ये पता चलेगा कि हमारा सिलेक्शन कितने मार्क्स पे होगा, वो सब बहुत चीज़ें हैं। एक ही दिन हुआ है, एक ही दिन में सारा स्ट्रेस हम ही ले लेंगे, तो एनटीए क्या लेगा। ठीक है, तो चिल रहो भाई,
अब कोई सैड होने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तो यही कहूँगी नहीं ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। अगर फिर भी ठेका ही ले रखा है तुमने डिप्रेशन जाने का, वो सुसाइड करने वरने का, तो भाई गलत बात है। मैं तो यही कहूँगी कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। प्लान बी बना रखा होगा तुमने, प्लान सी डी सब होते हैं भाई, सब होता है। हमारे सेंटर के सर थे, उन्हें जाते जाते हम सबको एक ही बात कही थी, खास करके मुझे, मेरा मुंह एकदम लाल हो रखा था। उन्होंने कहा था बेटा तू बैठ जा वरना तेरे को हार्ट अटैक आएगा खड़े होती। हद है भाई, मतलब इस लेवल के। एक तो हरियाणवी थे ऐसे क्या ही बोलूँ मैं, बस अच्छा एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो ऐसा सोचो कि सबका अच्छा नहीं हुआ है इस बार, इतना अच्छा नहीं हुआ है जितना एक्सपेक्ट किया, तो उतना किसी का अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि फिजिक्स इस लेवल की आई थी। तो मैं तो यही कहूँगी भाई चिल रहो, जो हो गया अच्छा हो गया, चिल रहो, रिलैक्स रहो। मैं तो अभी फुल घूमूंगी, हालांकि मेरा CUET है 8 मई एंड 9 मई को, वो दे देंगे बस। अपना हमने हमारा कर्म कर दिया है, फल की चिंता हम नहीं करेंगे। और कर्म भी अच्छा किया है, तो नहीं मार के आई हूँ मैं यार, बता रही हूँ मैं। कहीं तुम लोग सोच रहे हो कर्म कर दिया इसमें तो सारी उम्र बुद्धि आँख बंद करके, नहीं यार अच्छे से दिया है मैंने, मान लो मेरी बात। ठीक है, अच्छा हुआ मेरा पेपर, अच्छा हुआ ठीक है। एंड फिजिक्स की बाइक थी, फिजिक्स को तो हम हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। जिस टीचर ने वो बनाया ना, बस उसका मंदिर बनवाओ, हम जाके उसकी पूजा करेंगे कि अब तो वैसे ही थोड़ी फिजिक्स आ जाए हमारी उस लेवल की। ऐसे तो आने से नहीं, क्योंकि ऐसा हम पढ़ते ही नहीं है भाई। एक मॉड्यूल में बता दो मुझे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हम कर लेंगे भाई, फिर तो कर लेंगे। फिर हम ग्रेस मार्क भी नहीं मांग रहे, हम बोनस भी नहीं मांग रहे। ऐसा ग्राफ दिया है, पूछिए सरफेस टेंशन। भाई मुझे वो ग्राफ देख के लगा था कि वो कुछ, क्या ही मैं बुरा बोलूँ, मतलब एकदम वर्स्ट लेवल का जो किड होगा वो मेरे जैसा उस क्वेश्चन को देख के जो हाल था, उस वर्स्ट थिंक, मतलब मुझे लग रहा था वो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, प्रोजेक्टाइल को तो कैसे कुछ भी है भाई, वो कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। फिर मैंने जब पढ़ा वो सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है, बस मैंने अटेम्प्ट करने से भी, मतलब मैंने कोशिश भी नहीं की। मैंने सोचा इसको लास्ट में कर लूँगी, अगर मेरी बुद्धि में फिर भी इतनी एनर्जी बची कि लाइक मैं करूँगी इसको, तो कर लेंगे, बाद में कर लूँगी, बस अभी छोड़ो इसको, अभी छोड़ो। ठीक है, 1 मिनट से ज़्यादा में तो मुझसे वो पढ़ा गया था। ठीक है, एज ए नीट एस्पिरेंट मैंने अपनी गलतियाँ सुधारी। एक तो मैंने गलतियों में ये भी चीज़ सुधारी थी कि जो चीज़ गिवन है उसका डाटा लिख लो। अब ऐसे क्वेश्चन में मुझे पता नहीं क्यों समझ ही नहीं आ रहा था क्या गिवन है, क्या पूछा है, क्या फॉर्मूला लगाना है, पता नहीं। ऐसे लग रहा था बस मेरी सारी फिजिक्स कमरे से बाहर जा चुकी है, पता नहीं कुछ अलग ही लग रहा था भाई उस समय। उस एंड लाइक सुनने वाला अभी मेरी वीडियो तो कुछ भी सुन लेगा भाई, कुछ भी समझ लेगा। हर एक नीट एस्पिरेंट जो सीरियस था इस नीट को लेकर, उसको पता होगा मैं क्या कह रही हूँ भाई। इमोशनल नहीं होना है, हाँ, रोना वोना नहीं है, रोए तभी नहीं थे, अभी भी नहीं रोएंगे, पर था भाई कुछ अलग ही लेवल की चीज़ थी ये। ठीक है, अगर आप हैकर भी हो ना, तो भी आपको एक क्वेश्चन में 3 मिनट से ज़्यादा ही लगेंगे। ठीक है, और हम तो हैकर थे भी नहीं, हमारे पास नहीं कैलकुलेटर था, हम मैनुअल माइंड करके रह गए थे। और सबसे बड़ी बात है, जैसा कि सर ने बताया, हम अप्रॉक्सीमेट भी नहीं कर सकते थे इन क्वेश्चंस में। एंड 2nd डेसिमल तक की भी वैल्यू में आंसर गलत आ रहा था, 3rd डेसिमल तक जाना पड़ रहा था आंसर के लिए। मुझे ये बताओ आज तक ऐसा नीट में एक भी क्वेश्चन आया जिसमें इतना दिमाग लगाना पड़ रहा था, जो इसी बार में ऐसे 15 सवाल डालती है। माना पिछले साल हमने NTA को बहुत घुमाया, बहुत ऐसे क्रिटिसाइज़ किया, चाहे 4th फ्लोर पे आ जाना, पता नहीं क्या क्या, इतने चक्कर लगवाए सुप्रीम कोर्ट के, सारा का सारा बदला निकलवा लिया उन्होंने, सारा। फॉरेन से बंदे बुलाए थे उन्होंने फिजिक्स के पेपर के लिए, फॉरेन से बंदे। ठीक है, तो ओवरऑल सैड मत होना, कोई गलत कदम मत उठाना भाई, ये ज़िंदगी का अंत नहीं है भाई। हमारे मम्मी पापा किस किस एज तक पहुँचे हैं इतना स्ट्रगल करके। हर माँ बाप की अगर आप लाइफ स्टोरी देखो, पूरी वो देखो, तो एक पॉइंट पे सब, हर इंसान का भाई, मम्मी पापा नहीं, हमारे अकेले मम्मी पापा नहीं, किसी बड़े आप सेलिब्रिटी का देखो, हर सेलिब्रिटी की लाइफ में, हर इंसान की लाइफ में एक आ जाता है ब्रेकिंग पॉइंट, जहाँ उसे लगता है कि ये सब खत्म हो चुका है, फिर भी वो आज इस लेवल पे खड़े हैं, मतलब उनने उस पॉइंट पे क्विट नहीं किया होता है। तो यही है भाई, अब NTA ने अपनी गलती सुधारने का मौका तो दो उनको, अपनी मतलब जो उनने काम किए हैं। ऐसे JEE एडवांस के क्वेश्चन डाल दिए नीट वाले पेपर में, जो कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है, इम्पॉसिबल है भाई, बात ही खत्म है, इम्पॉसिबल है। तो वो अपनी गलती सुधारने का NTA को मौका दो। अब दे देते हैं भाई, हम तो मौके देते हैं, पिछले साल भी मौके दिए थे रीनीट करवाने के, ये वो, तो दे दो भाई, इस बार भी दे दो, कुछ तो करेगा NTA। इंडिया को डॉक्टर्स तो चाहिए ना भाई, और हम जैसे ही चाहिए, जो अच्छा पेपर करके आ रहे हैं, अगर नहीं बन रही है तो छोड़ रहे हैं, तुक्के नहीं लगा के आ रहे हैं, तुक्के लगाने वाले अलग कैटेगरी में आ जाते हैं, उनके बारे में बात ही नहीं करी। पिछले साल मैं भी उस कैटेगरी में थी, इस साल मैंने अपने आप को सुधारा। मतलब मैं चाहती थी मैं ये वाला आंसर कर देती हूँ ना कि अब तो सही हो जाए, फिर भी मैंने मेरा हाथ रोका कि नहीं आंचल, यहाँ तू रिस्क नहीं ले सकती है। एक तो पहले मुझे पेपर देखते ही, मुझे फिजिक्स का पेपर देखते ही समझ आ गई थी कट ऑफ भाई भुंडी गिरेगी अभी तो इस बारी। तो अगर रिस्क लेना भी है तो अच्छी जगह ले ले, क्या पता मतलब कट ऑफ कम जाएगी, तो तेरा ओवरऑल पेपर अच्छा हुआ है, हो जाएगा तेरा अच्छे से इस बारी। अगर मैं निगेटिव करके आती ना भाई इस ग्राफ वाले क्वेश्चन के टाइप वाले क्वेश्चन पे, बस बुरा हो जाता मेरे साथ इस बारी। तो गलतियाँ सुधारना सीखो मेरे जैसे, ठीक है, और लाइफ में खुश रहो भाई, अपना बेस्ट दे आए। अब
तुम्हारी बॉडी डिजर्व करती है थोड़ा रिलैक्स होना, तो हो जाओ भाई थोड़ा रिलैक्स। खुद नहीं चाहते अपनी बॉडी को दो भाई का, मतलब थोड़ा आराम दो अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को। एंड थोड़े दिन अभी पढ़ाई से दूर रहो, ज़्यादा स्ट्रेस भी मत लो कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ओवरऑल तुम्हारी समाज में इज्जत कैसे बनेगी, मैं 25 साल का हो गया हूँ अब क्या करूँ, मैं तो डॉक्टर ही नहीं बन पाया। भाई बहुत इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, एक डॉक्टर ही थोड़ी बचा है भाई। चिल रहो चिल रहो चिल रहो चिल रहो। तो आई थिंक मैंने सारी बात मतलब कर ली है जितनी मुझे करनी थी, जितनी मेरी अभी सद्बुद्धि है फिलहाल। एंड लाइक एज ए नीट एस्पिरेंट हमारी भी थोड़ा था, कठिन समय था वो, कोई ना कर दिया हमने, पार ही कर दिया, सीधा आर पार करके आए हैं। तो इस बात की खुशी है कि गलतियाँ नहीं दोहराई और तुक्के नहीं मारे, और अभी एक सेफ स्कोर के साथ अच्छे से खड़े हुए और हैप्पी हैं कि मैंने अपना बेस्ट दिया। एंड लाइक जिस हिसाब का पेपर था उस हिसाब से भी मेरे बेस्ट ही आ रहे हैं। सीधी बात है, जितना डुएबल था उतना मैंने किया है और सही किया है। तो बस भाई इस बात की खुशी है कि भगवान ने उन 3 घंटे जो मेरी सद्बुद्धि वाले क्वेश्चन थे, जो मेरे डुएबल टाइप के क्वेश्चन थे, जो मेरे लाइक मेरे लेवल के थे, अपने लेवल के, आजकल के लेवल के, नॉट लाइक नीट एस्पिरेंट लेवल, नीट लेवल वो तो अलग ही चीज़ हो जाती है। उस समय उस बच्चे के लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो थे, और मैंने वो सारे किए हैं। और मैंने गिनवा दिए, वो एक तो छोड़ दिया मैंने केमिस्ट्री का, और एक रूबिस्को वाला मेरा गलत हो गया। तो ओवरऑल मेरा पेपर अच्छा हुआ है। सो ओवरऑल मेरी बात यही है कि कोई टेंशन मत लो। टुडे इज़ ओनली लाइक 5 मई, 5 जून तक हम सेफ़ हैं, क्योंकि 5 जून तक तो रिजल्ट नहीं आता। सेफ़ इन द सेंस कि लाइक ओके हैं, आउट ऑफ द प्रेशर है, लाइक इतना वो रिजल्ट के बाद वाला प्रेशर नहीं है कि रिलेटिव्स बोलें कि भाई थोड़ा और ट्राई करना था, ये तो तुम्हारा 3rd या 2nd अटैम्प्ट था, थोड़े और आ सकते थे, ऐसे उन्हें नहीं पता ना फिजिक्स किस लेवल की आई थी। सीधी बात है। तो जो था हम पे बीती, जो आगे हम डील करेंगे वो हम ही करेंगे। अगर हमें मेडिकल कॉलेज मिलेगा तो सिर्फ हमें ही मिलेगा, वो खुशी भी हमें ही मिलेगी। रिलेटिव्स अच्छा मिलेगा, चलो ठीक है, खेलो कूदो खाओ कमाओ बोल के हट जाएंगे वो, बट सारी चीज़ों से डील, चाहे फेलियर हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे खुशी हो, चाहे दुख हो, तुम्हें खुद ही डील करना है। सो बी रेडी। अब तो ये कुछ भी नहीं है नीट 1-4 में तुम्हारा ऐसे तुम इतना डर जाओगे इससे। लाइफ में बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे भाई आगे, तुम पेरेंट्स बनोगे, तुम्हारे लाइक नॉट ओनली लाइक एज पेरेंट बट हाँ बहुत लाइक ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ तुमको ऐसे लगेगा भाई यहाँ मैं शायद हारूंगा और मेरी ज़िंदगी बस यहीं ख़त्म हो जाएगी। बट नो, लाइक सब अच्छा हो जाता है उस समय के बाद। उस पीरियड ऑफ टाइम को तुम मतलब मैटर करता है कि उस पीरियड ऑफ टाइम में तुम अपने आप को कैसे रखते हो। ठीक है, तो यही है, कोई टेंशन मत लो। नीट हो गया, सबसे बड़ी बात है, हो गया, पूरा हो गया है नीट। इस साल की तारीख जा चुकी है नीट की। अब जो होंगे 26 के एस्पिरेंट्स होंगे उनको बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। भाइयों बहनों, ये पेपर देख के ऐसा मत सोचना कि हमसे 26 नहीं होगा। तुम्हारे पास 1 साल है, तुम इस लेवल की मेहनत कर लो। अपने जो तुम नॉर्मल मेहनत कर रहे थे उस मेहनत में अब NTA क्या पता सुधरे ना सुधरे, इस लेवल की मेहनत थोड़ी सी ऐड और कर दो। ठीक है, तुम्हारे टाइम तक अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। एज लाइक जो मैं कल एक्सपीरियंस करके आई हूँ उस हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, तुम्हारे फ़ायदे के लिए, मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा 26 का, चाहे तुम देखो ना देखो। तो यही है बात सारी, कोई बुरी चीज़ मत सोचो बहन भाइयों। सुसाइड, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। ये नहीं हुआ वो कर लेंगे, वो नहीं हुआ वो कर लेंगे, वो नहीं हुआ तो वो भी कर लेंगे भाई, सब कर लेंगे। ट्राई सब करो, चाहे हो कुछ ना, एकदम बुढ़ापे तक ऐसे कहना कि मेरे से नहीं हुआ, पर बुढ़ापे तक ट्राई करो, सीधी बात है। ठीक है, तो हाँ, तो इस साल भी डॉक्टर बनेंगे, वो आप भी हो सकते हो, वो मैं भी हो सकती हूँ। ठीक है, सब हो सकते हैं वो जिनका पेपर अच्छा गया है ओवरऑल फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो। एंड ये बात तो लाइक पत्थर पे लकीर है कि इस बार कट ऑफ कब जाएगा, क्योंकि NTA खुद ही चाहते थे, इसलिए उसने ऐसा पेपर बनाया। तो इस बात का फ़ायदा उठाइए, इस बात से खुश होइए। एंड लाइक जब तक रिजल्ट नहीं आता इस बात को दिमाग में रख के चल रही। ठीक है, तो या मेरा आपको नाम तो पता ही होगा, मैं आंचल सिहाग। एंड तो नीट 2024, नीट 25 सर्वाइवर कह लो, एक्सपीरियंस वाली वो कह लो, सब हैं, हम ही हैं। ठीक है, तो 2 साल हमने नीट दिया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल हमारा। और ऐसा नहीं कहूँगी कोई रिग्रेट रहा दिल में, नहीं, सब किया, अच्छा किया, मैंने मेरा बेस्ट दिया। बस मिलना ना मिलना वो तो किस्मत की बात है, किस्मत की भी नहीं, मेहनत की भी बात है, वो की थी हमने, की थी। बस इतना पता है हमें और हमारे माँ बाप को, और मोर देन लाइक अच्छे रिलेटिव्स को तो वो भी पता है कि हमने बहुत मेहनत की थी उन 3 घंटों के लिए। तो अब लाइक रिजल्ट ही हमारी पूरी लाइफ नहीं बता देगा, और बता देगा तो भाई बता ही देगा भाई, तुम्हारा अपना माइंडसेट। ठीक है, तो इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहो कि तुम्हारे पास 1 महीना है अभी, लाइफ को एंजॉय करो, कोई दिक्कत मत लो। एंड या हैप्पी रहो, सब अच्छा होगा। और बस इसको टाटा बाय बाय करते हैं, जो हो गया अच्छे से टाटा बाय बाय करते हैं इसको, है ना।
अच्छा पेपर, कट ऑफ डिसाइडिंग पेपर, ठीक है। तो हाँ बस इतना ही, बहुत बातें कर ली मैंने, शायद इतनी बात मैंने नीट से आने के बाद मेरी बहन से भी नहीं की, मेरे पापा से भी नहीं किया, मेरे मम्मी भाई किसी से नहीं किया जितनी मैंने अभी कर ली। तो एकदम हल्का हल्का लग रहा है, ठीक है। खाओ पियो ऐश करो मित्रों। अभी तुम नीट देते वक्त तुम रातों को जागे हो, कॉफ़ी पी है तुमने, सारी बुक के ऐसे रट्टे मारे पेज पलट पलट के, अब वो चीज़ तो ख़त्म हो गई, तुम उस लेवल से तो ऊपर ही निकल गए। तो उस चीज़ को लाइक उस चीज़ के हिसाब से देखा जाए तो तुमने कर दिया, यू लाइक डिड इट। एंड सबसे मेन बात, आई आंचल से प्राउडली से दैट आई डिड इट, ठीक है। यही था, मेरे को यही बताना था सबको, क्योंकि मैंने नीट से पहले का ब्लॉग डाला था कि लास्ट डे स्ट्रैटेजी वगैरह वगैरह, अगर आज मैं नहीं डालती तो सबको लगता भाई ये भी हम उन्हीं में से आ गए जिनका खराब गया। तो नहीं, ओवरऑल मेरा अच्छा गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये था। और या अगर मेरा जो भी है रिज़ल्ट अच्छा आया बुरा आया, जो होगा मेरी परफॉर्मेंस का होगा रिज़ल्ट जो मिलेगा मुझे। और अगर अच्छा आया तो मेरे साथ मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, इन सब का स्ट्रगल था भाई। 3 साल दिए इन्होंने मुझे मेरी लाइफ के, लाइक इन्होंने भी अपनी लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज़ की है लाइक मैनी वेज़ की। ड्रॉप ले रही है बहन, हाँ ऐसे ऐसे, मतलब काफ़ी ताने कह लो या कुछ भी निगेटिव कमेंट सारे इन्होंने डील किया अपने साथ, मेरे तक पहुँचने ही नहीं दिए। लाइक तू कर हम हैं तेरे साथ। और मैं कल एग्ज़ाम हॉल से निकली बाहर, माई ब्रदर वॉज लाइक, उसने ऐसे लोगों को मतलब बच्चों को रोते हुए देख लिया तो वो समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है पेपर में, इतना हलवा नहीं आया जितना सबने सोच रखा था, तभी वो रो रहे हैं। तो उसने मेरे से ज़्यादा कुछ सवाल जवाब नहीं करे और ना ही मेरे को ज़्यादा लाइक प्रेशर दिया कि क्या है तेरे से इस बार भी नहीं हुआ, भाग यहाँ से, ऐसे वैसे कुछ भी नहीं किया उसने। घर आए हम आराम से शांति से, रात तक आ गई थी वो मोशन लाइव था, उसकी आंसर शीट आ गई थी मेरे, मतलब कुछ PW के टीचर्स थे वो लाइव थे। तो मैंने ओवरऑल अपनी आंसर शीट मैच की, अच्छे से की मैंने, सद्बुद्धि से बैठकर, मेरे साथ फैमिली भी थी सारी मेरी। एंड या सल्यूट टू माई पापा और मम्मी। तो पेरेंट्स ही होते हैं भाई, सबके पेरेंट्स होते हैं, बट हाँ पता नहीं किस मिट्टी से पेरेंट्स को बनाया होता है भगवान ने, इतने अच्छे कैसे होते हैं भाई। मेरे को कह रहे हैं जो आया होगा हमें बेटा कबूल है, तू बस आज जो तू कराई ना ठीक है, तेरा माइंड तू एग्ज़ाम हॉल में ही छोड़ा, मतलब वहीं भेज दे, और तू अभी इतने दिन जितने हैं तेरे पास रिजल्ट तक तू चिल कर। मेरा CUET है 8 और 9 को, मम्मी और पापा कह रहे कोई बात नहीं मत पढ़, चाहे तुम, तेरा अगर मन नहीं है ना नहीं मत पढ़, तू चलेगा हमारे, चाहे तो एग्ज़ाम देने में मत जा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई कैसे, क्योंकि ओवरऑल उनने एस्पिरेंट्स के चेहरों पे वो दुख देख लिया है, वो स्ट्रगल वाला फेज़ देख लिया है। तो उनको लग रहा है अभी हमारा बच्चा काफ़ी लाइक स्ट्रगल कर रहा है उसके खुद के लाइफ से, तो नहीं देते और प्रेशर ऐसे। तो हाँ ये अच्छा भी बात है। तो मैं सारे पेरेंट्स को यही कहूँगी, अभी थोड़ा अपने बच्चे का दुख समझो कि कुछ ज़्यादा ही हार्ड पेपर आ गया था। जो आपके टाइम पे आता था EIPMT 95 आई गेस हार्डेस्ट आया था, उससे तो 16-20 गुना, JEE मेंस 20-25 से 8-10 गुना, एंड JEE एडवांस के तो पॉजिटिव नोट के साथ वीडियो को एंड करते हैं। लाइक लाइफ इज़ लाइक अनप्रेडिक्टेबल। और हमारे सर ने कहा था, सेंटर पे जो सर थे उन्होंने कहा था हमारे सबके शक्ल देख के कि सबकी ऐसे था, हालत तो सबकी सेम ही थी। उन्होंने एक बात कही थी कि बेटा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ी है, लगती छोटी सी है, 70-80 साल ऐसे बीत जाएंगे, बहुत बड़ी है। आराम से जो हमने सोचा है अगर वो नहीं हुआ तो जो भगवान ने सोचा है वो होगा, और वो उससे भी अच्छा होगा। तो इस पॉजिटिव चीज़ के साथ वीडियो को एंड करते हैं। एंड लाइक ठीक है, इस साल अच्छे से चीज़ें होंगी, इतनी अजीब सी नहीं होंगी जो हमें लग रही थी 2024 में, जैसे सब कुछ नया नया लग रहा था। तो इस साल वापस आई थिंक 2016 वाला पैटर्न रिपीट होगा, कट ऑफ गिरेगी, पेपर का हार्डनेस बढ़ चुका है, तो अच्छे डॉक्टर्स देखने मिलेंगे। सीधी बात है, यही बात आ जाती है, जितना हार्ड पेपर उतना अच्छे से हम सिलेक्ट कर पाएंगे किन बच्चों ने अच्छे से किया है, उतने अच्छे डॉक्टर्स। तो NTA इंडिया का फ़ायदा ही कर रहा है, ठीक है। तो चलो इतना ही था, अच्छा रहा था कल का दिन। मैं शाम तक पहुंची थी, खा पी के अपना आंसर मैच किया। केक लाने वाला था करण, फिर मैंने मना करवा दिया क्योंकि आंसर की मैच होने तक रात हो गई थी। तो मैंने कहा रुक जा भाई, पहले आंसर की मैच करेंगे फिर लाए ना केक वेक जो लाएगा, क्योंकि फिजिक्स है ना जिस हिसाब का, भाई केक वेक नहीं, कुछ और ही कटने वाला था भाई। तो केक हम काटेंगे भाई, काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे। ऐसा पेपर तुम्हारी बहन अच्छे से देकर आई है, लाइक सद्बुद्धि से, विदाउट निगेटिव मार्किंग, तो क्यों नहीं केक काटेंगे। तो मुझे ये बता दो, केक तो ज़रूर काटेंगे, ठीक है। एंड ओके मैंने कह दिया है, एंड फिर से कह देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई डिड इट, एंड लाइक श्योरली जो तुम अच्छे से करके आए हो तुम्हारा भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा भगवान ने, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना। एंड ओवरऑल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड टेंशन मत लो, फ्री रहो, एकदम चिल मारो, मेरे पापा वाली बात है, एकदम फ्री रहो, फ्री माइंडेड रहो, ठीक है। तो बाय, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ। जो होगा आई डोंट नो, MBBS में जाओगे तुम, BDS में जाओगे, वो क्या होता है बैम, पता नहीं,
बैमच क्या वो उसमें जाओगे, आई डोंट नो एनीथिंग, बट जहाँ जाओगे मतलब अच्छा करना, अपना फुल देना, ठीक है। तो इसी चीज़ के साथ बाय एवरीवन, नमस्ते। आंचल सियाग के साथ इतना ही, बने रहिए आगे अपडेट्स के लिए।